हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और हम लोग इस वीडियो में आज कंप्लीट बात करने वाले जो यूपी में पेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी में जो पेट का एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट इसका टोटल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और हम इसमें ये भी जानेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा हमें कम पढ़ना है, क्योंकि इस वाला जो पेट है 2023 का, ये पेट आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इस पेट में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। क्योंकि आगे आने वाला चुनाव भी है, तो इसको आप लोग ध्यान रख करके आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें। और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाएगा, जिससे आपको आगे सिलेबस में कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए हम लोग इसको वीडियो को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। और कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और इसकी जो माइनस निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो पेपर होता है ये करीब 2 घंटे का पेट का एग्जाम होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। और इसमें लगभग मैं बता रहा हूँ 80% जो प्लस पाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, 80% से आप सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हमारा जो भारत का भारतीय इतिहास है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? भारतीय इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल नंबर क्वेश्चन आप कितने पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है। और उसके बाद हमारा क्या है? वैदिक साहित्य। संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी या शिक्षाओं से संबंधित इसके बारे में पूछता है, ये भी टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है हमारा जैन धर्म, महावीर की जीवनी। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगला टॉपिक है हमारा मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में ज़रूर इसमें पढ़ लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, जो पेट का सिलेबस है इसमें एक खास ये बात है कि जितना इस सिलेबस में दिया गया है वही सारा ही, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है गुप्त वंश या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और अगला टॉपिक है हमारा राजपूत काल, जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा सल्तनत काल, सल्तनत जो काल है ये पूछ लेता है। और अगला है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे अकबर का जो टाइम था वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा मराठा जो साम्राज्य था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब अगला टॉपिक हमारा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक है हमारा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से पूछ सकता है। तो ये रहा हमारा टोटल इतिहास का टॉपिक। अभी इतिहास के टॉपिक को और हम लोग कवर करेंगे। दूसरा हमारा जो इतिहास का टॉपिक है वो कौन सा है? वो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है। ये भी कितने क्वेश्चन पूछा है? 5 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका पहला जो टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरा टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका निभाई गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1935 जो एक्ट आया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता। तो इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है? 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछता है इस टॉपिक से। अब हम लोग डिस्कस करने वाले तीसरा जो हमारा टॉपिक है, हमारा कौन सा? भूगोल का जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफी जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कितने नंबर? 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है।
तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, भूगोल के टॉपिक में कौन कौन सा चीज़ आता है। तो पहला जो टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भौगोलिक भूगोल पूछता है, और इसके भारत और भौगोलिक विश्व का भूगोल से कहाँ से क्वेश्चन आता है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और अगला है भूजल संसाधन से क्वेश्चन पूछता है। और अगला जो टॉपिक है, पर्वत, पहाड़ी और हिमनद और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगला है हमारा वन, वन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है भूगोल में। और अगला है हमारा खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो खनिज संसाधन है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो यह है हमारा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अब और इसमें टॉपिक जो है वो टॉपिक हमारा क्या है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक जो भूगोल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अगला टॉपिक है हमारा जलवायु तथा मौसम से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। और टाइम जोन से संबंधित अगली बार जो अभी पेट का एग्जाम होता है, टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। अगला टॉपिक है हमारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था, और यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते हैं। हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहला पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक जो रही है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन आता है। अगला है हरित क्रांति से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। और ये दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन जो फ्लड है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगला टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो आई थी उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, 2014 के बाद आर्थिक सुधार जैसे कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हुए, ढांचागत सुधार क्या हुए, श्रम सुधार क्या हुए, आर्थिक सुधार क्या हुए, और जीएसटी का सुधार क्या हुआ, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। और इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हमारा भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो बनता है, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगला डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ से जो पिछला पेट हुआ था 2022 में, वो यहीं से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे अगला जो है संसदीय प्रणाली जो है, या ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अगला है संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित क्वेश्चन आता है। अगला है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगला जो टॉपिक है जिला प्रशासन से संबंधित, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है संविधान से संबंधित। और अगला है स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। इस 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सीधा आप 10th की जो बुक है साइंस की, उसको पढ़ लीजिए आप कंप्लीट। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आ जाता है वहीं से। प्रारंभिक भौतिक इतिहास, भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आता है। और प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। और प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित पूछ लेता है। इसको कवर कहाँ से करेंगे, इसको जो कवर करेंगे ये हमारा कवर हो जाएगा 10th की जो साइंस की बुक है, वहाँ से इसको हम कवर कर सकते हैं। और इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किया, आप इसको लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं। और इसको आप लूसेंट से इसके ऊपर के जो टॉपिक मैंने बताया इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम लोग अगला बात करेंगे, हमारा जो है हमारा प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। जो हमारा एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ये 7वां टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो कितने नंबर का है, 5 ही,
5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। इसके लिए आप कोई भी बुक अर्थमेटिक्स की जो हो आप इसको नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, बस इतना बहुत छोटा-छोटा क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव से क्वेश्चन आता है। और अगला टॉपिक है हमारा प्रतिशतता से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला है साधारण अंकगणित समीकरण से भी क्वेश्चन है। और अगला है वर्ग एवं वर्गमूल और घातांक और घात से भी क्वेश्चन आता है। और अगला है औसत। तो यही टॉपिक है जो मैथ का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा हिंदी का टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे जिससे कि हमारा 5 नंबर कवर हो जाए। अगला टॉपिक है 8वां नंबर का टॉपिक है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको सामान्य हिंदी के कंप्लीट डिस्कस करने वाले सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है इसके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पूछा जाता है संधि, उसके बाद आता है विलोम शब्द, उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। तो ये टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद आए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संयुक्त भिन्नार्थ जो शब्द होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है। और मुहावरे या लोकोक्तियाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। और सामान्य अशुद्धियाँ भी जो क्वेश्चन बनते हैं, अशुद्धियाँ उसमें त्रुटि होती है, उसको भी पकड़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार ही इस पे एक क्वेश्चन आया था। और अगला लेखक और रचना, गद्य पद्य में जो लेखक और रचनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा कौन सा टॉपिक है? वो हमारा है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश अंग्रेजी का जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछता है। और ये क्वेश्चन नौवा टॉपिक है हमारा जनरल इंग्लिश। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पाँच पाँच क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग सामान्य अंग्रेजी, जनरल अंग्रेजी जो है इसमें हम लोग सीधा सा बेसिक अंग्रेजी व्याकरण पढ़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बन सकता है। और आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न दे रहता है, मतलब कोई एक गद्यांश दिया होता है उससे 5 क्वेश्चन उसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लेता। तो ये जो 5 यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा 10 नंबर का टॉपिक है तर्क एवं शक्ति, लॉजिक रीजनिंग। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा तर्क शक्ति, लॉजिक रीजनिंग का जो टॉपिक में पूछा जाता है, वृहद, लघु या क्रम और रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आता है, रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे कि उसके मामा की लड़की को क्या लगेगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। समूह से भिन्न का अलग क्वेश्चन बनता है। और कैलेंडर और घड़ी का क्वेश्चन बनता है। अगली बार क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। कारण और प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है। अगला है निगमनात्मक तर्क कथन या विश्लेषण निर्णायक, जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 11वां जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का यहाँ से बनता है। तो ये आप लोग ध्यान दें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामायिक या करंट अफेयर, और ये भारतीय और वैश्विक जो करंट अफेयर्स इशू रहते हैं उससे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली बात है, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और 10 क्वेश्चन होते 10 नंबर का होता है। और ये टॉपिक बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इस 10 नंबर को आप कहीं नहीं जा सकते, ये 10 नंबर आपके ही रहेंगे, ये गंवा नहीं सकते, आप इसको कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं सामान्य जागरूकता जो टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस में, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है। भारत के पड़ोसी जो देश से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है उनसे बनते हैं। देश और राजधानी और मुद्रा, जो देश मतलब अगर अभी हॉट टॉपिक जनरल करंट अफेयर्स में रहता है वही राजधानी और देश की मुद्रा पूछ लेता है। अगला जो टॉपिक है भारत का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पूछता है। अगला है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद से भी क्वेश्चन बनता है। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस पढ़ते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। और विश्व संगठन और उसके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन बनता है। और भारतीय पर्यटन का स्थल जो बने हैं इससे भी क्वेश्चन आता है।
और भारत की कला एवं संस्कृति से भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और भारत एवं विश्व का जो भूगोल है यहाँ से भी विश्व के खेल संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भारतीय अनुसंधान संगठन जो है जैसे डीआरडीओ, इसरो, इन सब से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और प्रसिद्ध पुस्तक और उसके बारे में जो लेखक हैं, उनके लेखक कौन कौन है, उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और दो टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, पुरस्कार एवं विजेता से संबंधित क्वेश्चन आता है, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप लोग, ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, 13 नंबर का टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश आएगा, 5-5 नंबर का रहेगा, और ये 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। तो ये आप लोग बिल्कुल आसान रहेगा, इसको आप कर सकते हैं। गद्यांश में से ही क्वेश्चन को आप करना होता है। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के रहते हैं, और 5 क्वेश्चन, 5-5 10 क्वेश्चन इसके होते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, ग्राफ से संबंधित टॉपिक है। जो मतलब डीआई का जो क्वेश्चन बनता है, डाटा आइडेंटिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनता है, वो भी 2 डीआई यहाँ पे पूछता है, और 2 डीआई सिंपल सिंपल पूछेगा, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 डीआई, 5-5 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। और अगला जो हमारा है 15 नंबर का जो टॉपिक है, ये हमारा 15 नंबर का टॉपिक है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं, और यहाँ भी तालिका से संबंधित क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको भी आप आसानी से, तालिका दिया रहेगा वहीं से करना रहता है, तो ये आप लोग आसानी से भी कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 3 शर्तें दिया गया है, उसके बारे में आप लोग ध्यान रखें। पहला जो शर्त है, 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई एवं स्तर, डिफिकल्टी जो लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी के द्वारा, ये सेकेंडरी लेवल से जो 1 से 9 तक मैंने बताया, वो कहाँ से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा एनसीईआरटी के लेवल से। और दूसरा यहाँ पे शर्त जो दे रखा है, परीक्षा का प्रकार व वस्तुनिष्ठ और प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और तीसरा है यहाँ पे, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये रही वीडियो कंप्लीट, मैंने जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पेट का एग्ज़ाम यूपी में कराया जाता है, कंप्लीट मैंने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि तो अगर आप लोग कमेंट करके हमें ये बताएंगे, तो हम लोग जो हॉट हॉट टॉपिक है उसको, पूरा टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि जो हॉट हॉट टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूं, जल्दी जल्दी जो वीडियो डाल करके मैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप लोग तैयारी बेहतर करिए, और अगर कोई डाउट्स या क्लियरिफिकेशन हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।